बॉर्डर पार से दहशतगर्दों की एक नई पलटन ने घुसपैठ की है और इस टेरर ब्रिगेड में पाकिस्तानी फौज के सबसे खूंखार बैट कमांडो के भी आतंकियों का भेष धारण करके आ जाने की खबर है। लेकिन घाटी में खून खराबे के इरादे से आया आतंकियों का यह टोला बहुत जल्द जहन्नुम भी पहुंचने वाला है और अनंतनाग और किश्तवाड़ में छिपे दहशतगर्दों के साथ सेना की मुठभेड़ भी हुई है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कश्मीर से जम्मू तक आतंक पर कैसे हो रहा है अंतिम प्रहार। जम्मू कश्मीर में डबल एनकाउंटर। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश। 10,000 फीट पर सेना का स्पेशल ऑपरेशन। सेना के हर बढ़ते कदम के साथ आतंकियों की मौत उनके करीब पहुंच रही है। आतंकी अपनी मौत को अपने करीब देखकर गीदड़ों की तरह भाग रहे हैं, लेकिन आतंकी कितना भी भाग लें, कितनी भी छुपन छुपाई का खेल खेल लें, अब वो मौत से बच नहीं पाएंगे। सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग में युद्ध स्तर पर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। 10 अगस्त के बाद घाटी में क्या क्या हुआ, आपको हम सब कुछ दिखाने वाले हैं। इसके पीछे कौन है और क्या आतंकियों की वेश में ये पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल यूनिट के जवान हैं, इसका भी खुलासा सबूतों के साथ होने वाला है। लेकिन उससे पहले कश्मीर और किश्तवाड़ से आ रही इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। इंडियन आर्मी का ये पैराट्रूपर दस्ता आतंकियों की तलाश में पहुंच चुका है। अत्याधुनिक हथियार के साथ भारत के वीर जवान मौके पर मोर्चा संभाल चुके हैं। सेना उन भगोड़े आतंकियों के ठिकानों तक पहुंच चुकी है जहां वो छिपे थे और अपने सामने से आ रही मौत को देखकर भाग खड़े हुए। लेकिन आतंकियों का अब इंडियन आर्मी के चंगुल से बच निकलना मुश्किल है। सेना चारों तरफ से आतंकियों को घेर चुकी है। अब देखिए कि 10 अगस्त से अब तक अनंतनाग और किश्तवाड़ में क्या हुआ और कौन है इसके पीछे। तारीख 10 अगस्त, दिन शनिवार, जगह कोकेरनाग, अनंतनाग। इंडियन आर्मी ने घाटी में आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। सेना हर उस संभावित जगह की तलाशी ले रही है जहां आतंकियों के छिपे होने की संभावना भी हो सकती है। शनिवार के दिन तलाशी अभियान के तहत इंडियन आर्मी की टीम अनंतनाग के कोकेरनाग में थी। सेना घने जंगलों में तलाशी अभियान चला रही थी। भारतीय सेना का यह सर्च ऑपरेशन जंगल में 15 किलोमीटर अंदर पहाड़ों पर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहा था। सेना आतंकियों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन पहले से घात लगाकर बैठे आतंकी सेना की मूवमेंट को समझ गए और इन पहाड़ों पर ऊंचाई पर छिपे आतंकियों ने सैनिकों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 1 नागरिक की मौत हो गई। फायरिंग करने के बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही आतंकियों से एनकाउंटर की खबर सेना के हेडक्वार्टर तक पहुंची, मौके पर स्पेशल कमांडो के साथ ही पैरा कमांडो फोर्स भी पहुंची और ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन जारी है, हालांकि बाधा आ रही है ऑपरेशन में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ये वो एरिया है, मैं उसी स्पॉट पे हूँ, ये आहलन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेना लगी है और साथ ही आप देख सकते हैं मैं फयाज को कह दूं कि दूर इलाका भी दिखाएं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पुलिस और यहाँ पे सेना जो है यहाँ पे इस ऑपरेशन में लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये पैराट्रूपर्स हैं जो वहाँ ऑपरेशन साइट से वापस आ रहे हैं। हालांकि यहाँ मीडिया से भी कहा जा रहा है कि थोड़ा दूर रहें, लेकिन वो जो फॉरेस्ट एरिया आप देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये सारा फॉरेस्ट एरिया है और इसी एरिया में अब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तारीख 11 अगस्त, दिन रविवार, जगह किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग में हो रहे एनकाउंटर के बीच ही सेना को रविवार को खबर मिली कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के नाग सनी में आतंकी छुपे हुए हैं। सेना तुरंत ही मौके पर पहुंची, लेकिन तभी आतंकी भाग खड़े हुए।
भागते हुए आतंकियों ने सेना पर फायरिंग भी की। जवाब में सेना की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के नागसैनी में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया और उसी दौरान आतंकियों की तरफ से यहां पर फायर खोले गए। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, लेकिन रात का समय था, आतंकियों ने मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हुए। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आई है, इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है। मजीद जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा।